नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 20 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है। 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, अगली 20 प्रश्न को देखा जा रहा है। जैसे ही यह 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है मैं इसका मैराथन वीडियो एक एक कर दूंगा, और इस मैराथन वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो यकीन मानिए कि पूरे पुनर्जागरण काल से संबंधित अगर जितनी भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसी 80 प्रश्नों में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 21, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले इस सिद्धांत को देने वाले थे कोपरनिकस। विकल्प बी जो है आपका सही है। कोपरनिकस ने भूकेंद्र सिद्धांत का खंडन कर सूर्य केंद्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। दरअसल बात ये थी, पहले ये माना जाता था पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, जिसको बताया था टॉलमी ने, लेकिन बाद में इसका खंडन किया था कोपरनिकस ने, और कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है, प्रश्न 22 देखिएगा। कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था गैलीलियो ने दूरबीन से प्रमाण देकर इस सिद्धांत को पुष्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। ग्रहों की गति का गणितीय सिद्धांत किसने दिया है? ग्रहों की गति का गणितीय सिद्धांत दिया है केपलर ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। केपलर ने ग्रहों को दीर्घवृत्ताकार गति का नियम बताया। प्रश्न 34 देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। विकल्प ए जो है आपका सही है। 1687 में उन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 25 देखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर ने चर्च की भ्रष्टता के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। प्रश्न 26 देखिएगा। बाइबिल का जर्मन अनुवाद किसने किया है? बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है मार्टिन लूथर ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। इससे आम जनता तक धर्म ग्रंथ पहुंचा और सुधार की भावना फैली। प्रश्न 27 देखिएगा। इंग्लैंड में धर्म सुधार का प्रारंभ किसने किया? तो इंग्लैंड में धर्म सुधार का प्रारंभ किया था हेनरी अष्टम। इसने पोप से अलग होकर एंग्लिकन चर्च का स्थापना किया। प्रश्न 28 देखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसने चर्च की आलोचना की और सुधार की भूमिका तैयार की। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। प्रश्न 29 देखिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज करने वाले थे क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में स्पेन के समर्थन से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न 30 देखिएगा। अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका नाम पड़ा था अमेरिको वेस्पुसी नामक एक यात्री था, नाविक था, उसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। अमेरिको वेस्पुसी ने नए महाद्वीपीय की पहचान बताई थी। प्रश्न 31 देखिएगा। समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। विकल्प बी जो है आपका सही है। फर्नांडो मैगलन ने 1519-1522 में पहली बार पृथ्वी का समुद्री चक्कर लगाया था। पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कौन था? फर्नांडो मैगलन। 1519 से लेकर 1522 तक पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला मैगलन था। प्रश्न 32 देखिएगा। प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? तो रखा था मैगलन ने रखा था प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर। ठीक है, और मैगलन ने ही पूरे धरती का सबसे पहले चक्कर लगाया था। मैगलन ने इसे शांत होने का कारण पैसिफिको कहा। पैसिफिक मतलब शांत, प्रशांत। ठीक है, और यही नाम मैगलन ने रखा था। पैसिफिक मतलब क्या होता है? शांत, तो उसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं।
प्रश्न 33 देखिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव अमेरिका में किसके शासनकाल में पड़ी थी? ब्रिटिश औपनिवेशिक नींव साम्राज्य की नींव अमेरिका में किसके शासनकाल में पड़ी थी? मतलब अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेश जब शुरू हुआ उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जेम्स प्रथम विकल्प जो है आपका सही है। जेम्स प्रथम ने 1607 में वर्जीनिया उपनिवेश की स्थापना की। प्रश्न 34 देखिएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो उस समय अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज तृतीय विकल्प बी जो है आपका सही है। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में उपनिवेशवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। प्रश्न 35 देखिएगा, अमेरिका के मूल निवासी किसे कहा जाता है? अमेरिका में जब ब्रिटिश उपनिवेश शुरू हुआ तो उस समय शासक कौन था? जेम्स प्रथम। लेकिन जब अमेरिका में का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका के मूल निवासी किसे कहा जाता है? तो रेड इंडियन। जो रेड इंडियन थे वही अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन अमेरिका के आदिवासी मूल निवासी थे। प्रश्न 36 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ कब समाप्त हुआ? तो 1783 में। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ? 1783 में समाप्त हुआ। 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। मतलब ब्रिटेन ने 13 उपनिवेश, जैसे अमेरिका जैसे 13 ऐसे उपनिवेश थे जहां पर स्वतंत्रता सुनिश्चित की। प्रश्न 37 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था लफायते ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। लफायते ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर अमेरिकी स्वतंत्रता में सहायता की थी। प्रश्न 38 देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1756 से लेकर 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। विकल्प ए जो है आपका सही है। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। प्रश्न 39 देखिएगा, 1765 में ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम को पारित किया? तो 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टॉम्प एक्ट को पारित किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। स्टॉम्प एक्ट के अनुसार सभी कानूनी दस्तावेज और अखबारों पर कर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। प्रश्न 40 देखिएगा, 1767 में ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु पर कर लगाया था? तो 1767 में ब्रिटिश संसद ने चाय, कागज, सीसा और तेल पर कर लगाया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। इससे उपनिवेशवासियों में व्यापक विरोध हुआ। प्रश्न 41 देखिएगा, उपनिवेशवासियों ने कर विरोध में कौन सा नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा था। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। प्रश्न 42 देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों ने कौन सी संस्थाएं बनाई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों ने कौन सी संस्थाएं बनाई थी? अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो वहाँ पर कौन सी संस्था बनी थी? तो स्वतंत्रता के पुत्र और पुत्रियाँ, यह एक संस्था होती थी, ठीक है, अमेरिका में। तो ये संस्थाएं ब्रिटिश कार्रवाइयों के विरोध में संगठन के रूप में बनी थीं। प्रश्न 43 देखिएगा, 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका क्या प्रकाशित हुई थी? तो कॉमन सेंस जो थी टॉमस पेन की लघु पत्रिका थी जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को उत्तेजित शैली में बताया गया। प्रश्न 44 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। वाशिंगटन उपनिवेशी सेना के जनरल और बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण कौन सी घटना थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण थी बोस्टन की चाय पार्टी। तात्कालिक कारण क्या थी? बोस्टन की चाय पार्टी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, 16 दिसंबर 1773 को उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश चाय को समुद्र में फेंका। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश चाय को समुद्र में फेंका और यही बोस्टन टी पार्टी जो थी वही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का
तात्कालिक कारण था। यह जो बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी ये 16 दिसंबर 1773 को, 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।